लाडली ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखने वाले हैं फाइनली नाज़ो और राहिम के रिश्ते के तय होने की मिठाइयाँ लेकर रोहान और इसकी माँ इनके घर आए हैं। और ऐसे में सबसे फनी सीन जब नाज़ो शर्माती हुई नज़रें झुकाए मरियम भाभी के साथ अपने ससुराल वालों के सामने आ रही है, और साथ ही राहिम भी वो भी शर्मा कर नज़र झुकाए ऐसे आ रहा है जैसे कोई लड़की हो। ये सीन बड़ा मज़ाहिका खेज लग रहा था। बहरहाल अभी तक अरसल ने जो घर वालों के सामने स्टैंड लिया है, ये देखकर सुंदस को काफ़ी हौसला हुआ कि कम से कम अरसल में सच बात सुनने और समझने का हौसला तो है, इतनी अकल तो है कि वो अपनी बीवी की साइड ले सके और ये बात अरसल के सामने जाकर भी कह देती है कि तुम वाकई में एक बेहतरीन हमसफ़र हो। इधर आप देखेंगे कि नाज़ो के ससुराल वालों के आने से पहले सबाहत बेगम मरियम पर सारा बोझ डाल देती हैं, खाना पकाने का, घर की सफाइयों का, सारे काम का, क्योंकि हुस्ना भी तो घर छोड़कर भाग गई हैं और अब सारा काम बेचारी मरियम पर आ गया। अपनी सास की जली कटी बातें सुनने के बाद मरियम किचन में खड़ी परेशान है कि इसकी हैसियत तो इस घर में हुस्ना भी से गई गुजरी है। ऐसे में सुंदस के आने पर कहती है, काश मुझ में भी तुम्हारी जितनी हिम्मत होती। तुमने जो कुछ आज किया इसके बाद सब घर वाले तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। ऐसे में सुंदस कहती है कि भाभी आपको भी मेरा साथ देना चाहिए था, बताना चाहिए था सबको सच। जवाब में मरियम बेबसी से कहती है, बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है इस तरह के तहम्मुल से गलत को गलत साबित करने के लिए। ऐसे में सुंदस मरियम भाभी का हौसला बढ़ाती है कि आप खुद को कमज़ोर मत समझे, क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है ना, उसे छूने के लिए भी सामने वाले के लिए पहाड़ जैसी ताकत चाहिए। ऐसे में आप देखेंगे कि उमर की नज़र पड़ जाती है मरियम पर कि वो किस तरह सुंदस से बातें करने में मशगूल है, तो वो इसे आवाज़ें देकर बुलाता है और इस पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सुंदस से दूर रहो। ऐसे में मरियम परेशान कि एक ही घर में रहते हुए मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, सुंदस को इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन उमर कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इसकी लाडली बहन ने जो ऐलान कर दिया था कि सुंदस से बाइकआउट किया जाएगा, और अब तो वो खुलकर सब घर वालों के सामने सुंदस की मुखालफत कर रही है। माँ के सामने डिमांड रखती है कि सुंदस को तलाक दिलवाकर इस घर से निकाले, और बाप के सामने गुस्सा करती है कि सुंदस आपी छोटे भैया की तरह अब अब्बा जी को भी हमसे बदगुमान करना चाहती हैं, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसके अब्बा जी ने सुंदस के सर पर हाथ क्यों रखा।